वसुदेव जी ने पूछा, बताएं आपका लाला कैसे है? हमारे नंद बाबा कहते हैं, हमारे यहाँ तो लाला को, अरे भैया मैं क्या बताऊं, एक बार तो दर्शन किया ना, इतने हमारे गोकुल की गोपियां गोप सब आते हैं दर्शन करने ना, हमको तो दर्शन ही नहीं होता। बड़ी आनंद के साथ सब जो है उत्सव मना रहे हैं। कहे बहुत अच्छी बात है। नंद बाबा ने कहा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या शापि देवं गता। हमारे वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी से नंद बाबा कहते हैं, मैं तो देवकी का दुख को स्मरण करके बहुत दुखी होता हूँ। नंद जी कहते हैं वसुदेव जी से, कंस ने उनके 7 पुत्र को जो है मार दिया। एक कन्या बची, उसको भी जब मारना चाहा तो आकाश मार्ग में अंतरिक्ष में चली गई। महाराज बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वसुदेव जी कैसे बताएं, जो आपके यहाँ जो लाला है वो लाला तो मेरा ही लाला है, बता नहीं सकते हैं। अपने पुत्र के प्राण की ममता को ध्यान में रखते हुए बता नहीं सकते। मन तो बहुत करता है जो बता दें, जो आपके यहाँ जो लाला है ये तो मेरा ही लाला है, लेकिन वसुदेव को कंस का डर है। कहीं मैं बता दिया नंद बाबा मुझे लाला की दे दिए तो ये कंस तो छोड़ेगा नहीं। वसुदेव ने इस विषय को बदल दिया। कहा, महाराज मैंने सुना हूँ कंस जो है अपने बड़े बड़े, जब से वो कन्या आकाश मार्ग में गई और कहीं गोकुल में तुम्हें मारने वाला अवतरित ले लिया, तब से कंस ने एक सभा बुलाया और अपने सेनापति से कहा, ये हमारे सारे गोकुल के अंदर में जितने भी महीने भर के अंदर का बच्चा जन्म लिया हुआ हो उसे मार डालो। आप शीघ्र जाएं। हमारे नंद बाबा वहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। जब लाला का पता चला, कंस भवन के अंदर में उदास बैठा है, पूतना इनकी बहन है, और दौड़ करके आती, पूतना भाई क्या बात है, क्यों इतना तुम्हारे मन के अंदर भी उदासी छाया हुआ है? कहा, बहन तुमको पता है मुझे मारने वाला ये गोकुल के अंदर में अवतरण दे दिया है। कहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो सेनापति है ये तो घर घर जा भी सके या ना जा सके, लेकिन मैं नारी हूँ और नारी के प्रभाव से मैं गोकुल के घर घर में जाऊंगी और जिस घर के अंदर में कोई बालक हुआ होगा महीने भर के अंदर का, उसे समाप्त कर दूंगी। कहा, तुम इतनी भयावनी चेहरा, विकराल रूप, तुमको कौन अपने घर के अंदर जाने देगा? कहा, तुम नहीं जानते हो, माया से पूतना ने सुंदर स्वरूप को बनाया। ये राक्षसों के पास में एक सुंदर कला था, विद्या था, रूप बदलने का। यहाँ पर में पूतना रूप बदलती है। रामचरितमानस के अंदर में जब पंचवटी में हमारे सुख लिखा जाती है, पंचवटी सो गई एक बार
बताती है सर्वरेखा, दोनों राम लक्ष्मण को देख करके विकल हो गई, लालित हो गई और सुंदर रूप को धारण कर लेती है अपनी विद्या के द्वारा और जाकर के कहती है जो हे राजकुमार, आपकी सुंदरता को देख करके मैं मन के अंदर में कुछ विचार किया हूं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान पुरुष और हमारे समान नारी इस संसार में नहीं है। मैं अपने अनुरूप वर का खोज ली तीनों लोक में, लेकिन कहीं नहीं मिला। इसलिए आपको देख करके लगता है जो आप उचित वर हमारे लायक हैं, आपसे मैं वरण करूं, आपको वरण करूं। फिर उन्होंने भगवान ने कूटनीति का वहाँ प्रयोग करते हैं, लक्ष्मण के पास भेजते, लक्ष्मण भगवान के पास भेजते हैं। अंत में विकराल रूप में आपकी नाक कान उसका काटा जाता है। यहाँ हमारी पूतना सुंदर दिव्य रूप को धारण करती है और 16 श्रृंगार करके घूंघट काट लेती है। पहले हमारे भारत का परंपरा था घूंघट, आजकल तो गोविंदा बोलो। शायद कंपनी वाले साड़ी छोटा बनाने लगा, कारण माताओं का तो घूंघट होता ही नहीं। कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहते हैं हमारे स्त्री के आंचल में सब कुछ शक्ति है। रामचरितमानस का अनुसरण कीजिए। जब चारों भाई दुल्हा बन करके गए, उस समय में हमारे जनकपुर नारियां का ये स्वभाव हुआ तो देखो, हमारे राजा के पास में 4 कुमारी हैं और राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। ये अगर चारों कन्या से वर्ण कर लें तो इनको देखने का बार बार अवसर प्राप्त होगा। मन के अंदर में ये अभिलाषा, और मन में जब ये अभिलाषा हो ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो नारियां कहती है जो मैं किसी जाकर के सुनाऊं? राजा से कोई जाकर के कह सकता है जो आप अपनी कन्या का विवाह इसे कर दें? कोई भी नहीं कह सकता। तो कहे हमारे हाथ में क्या है? पुरनारी सकल पसारी आंचल, विधि वचन सुनावही, ब्याहियो चारियो भाई अहिपुर, हम सुमंगल गावही। नारियों की आंचल में बड़ा ताकत होती है। अगर माताएं किसी कोई देवता से कुछ मांगे तो आंचल फैला करके, कोई अगर वरदान स्वरूप कुछ दे तो आंचल में ले। आंचल का बहुत महत्व है। जनकपुर की नारियां ने आंचल फैला करके विधाता से मांग की, ब्याहियो चारियो भाई अहिपुर, हम सुमंगल गावही। चारों भाई का जो है विवाह हो गया। तो पहले हमारे भारत संस्कृति में, संस्कृति तो अभी भी वही है, लेकिन पहले हमारे भारत में घूंघट की प्रथा थी। आज भी आप अगर हरियाणा, राजस्थान, बिहार की तरफ चले जाएंगे तो आपको घूंघट की प्रथा मिलेगी। लेकिन ये शहर में आने के बाद में गड़बड़ हो गई कि घूंघट किसी का रहा ही नहीं। हम लोग तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कभी कभी कोई प्रणाम करने आते हैं तो उनको क्या आशीर्वाद देते? ये विवाहिता है कि अविवाहिता है पहचान में ही नहीं आती। गोविंदा फैशन इतना बढ़ने लगा, हम अपने संस्कृति से चूक होते चले गए। हम अपने संस्कृति को पीछे धकेलते चले गए। आज दुख का, जन जन का दुख का कारण तो यही है। आज हमारे पूतना जो है घूंघट काट लेती है और जब चलने लगी तो पैर में पाजेब जो है, नूपुर जो है, ये सुंदर आवाज करने लगा। जब मार्ग में जा रही है, नूपुर की आवाज को सुन करके
सबने कहा कि अरे भैया इसको मार्ग दे दो, मार्ग दे दो। कहा क्यों? कहा नहीं जानते हो ये यशोदा मैया की नई नवेली गोपी इनका मित्र है, इसलिए ये लाला को देखने के लिए आ रही है, इसको मार्ग दे दो। सब मार्ग दे देती है। जाते जाते पहुंच जाती है यशोदा मैया के पास। आज बताइए हमारे भगवान कृष्ण का मात्र छठी हुआ है, 7वां दिवस है, और भगवान आए माखन मिश्री खाने के लिए, और ये कहाँ कालकूट जहर अपने स्तन में लगा करके आ जाती है पिलाने। यशोदा ने कहा रे गोपी तुम किसकी गोपी हो? करे मैया तुम तो यही पूछती रहोगी कहाँ किसकी गोपी हो, कहाँ से आई हो। अरे ये सब बाद में पूछ लेना, इतना समय मेरे पास नहीं है। मैं तो तेरा लाला हुआ है ना, इसलिए मैं लाला का दर्शन करने आई। यशोदा मैया तो मन के अंदर में कोई प्रकार का छल नहीं, कपट नहीं, निर्मलता है। और यशोदा मैया जो है कहती अरे गोपी मैं तो ऐसे पूछ ली, क्यों नाराज होती है? ये तो मेरा लाला है, ये तो तुम्हारा लाला है, ये तो सारी गोपियों का नगरवासी का लाला है। कहती अरे मैया तू तो खाली तेरी लाला तेरे लाला है, तेरे लाला है बोल रही है, लेकिन तू तो हमारे गोद में भी दोगी कि अपने ही गोद से चिपका करके रखोगी? सारी वार्तालाप घूंघट के अंदर से कर रही है। यशोदा मैया निर्मल उन्होंने कहा तो ये लोग मेरे लाला को पकड़ो, मैं थोड़ा भवन में अपना कार्य समाप्त करके आ रही हूँ। सब इधर नंदोत्सव नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पुत्रा ने गोद में लिया और ज्यों ही लाला की तरफ देखा, लाला ने नेत्र बंद कर दिए। अब किसी महात्मा ने कहा कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर दिए? एक महात्मा ने कहा जो देखो भगवान के नेत्र जो हैं ये एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, और जब ये जहर पिलाने के विलासा से आया तो सूर्य चंद्रमा ने देखा जो एक बार तो अमृत पिलाने के चक्कर में ये राहु हम दोनों के मध्य में आ गया था, आज देखो हमारे परमात्मा को ये जहर पिलाने के लिए आ गई, मैं इसे देख सकती हूँ। इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपना पलक को झपक लिया, बंद कर दिया। एक महात्मा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं। कहा क्या है? परमात्मा ने नेत्र क्यों बंद किए? कहा परमात्मा इसलिए नेत्र बंद किए जो इसकी कामना कुछ और हो, लेकिन कार्य जो ये करने के लिए आई है ये तो माता का काम है। बच्चे को दुग्ध पान करवाना, स्तन पान करवाना, ये तो क्रिया तो इसका माता का है। तो मैं इसे कौन सा स्थान में पहुंचाऊं, ये भगवान नेत्र बंद करके सोचने लगे। एक महात्मा ने कहा ऐसा नहीं है भैया, हमारे परमात्मा ने देखा जो मैं गोकुल में आया मक्खन मिश्री खाने के लिए, और ये दुष्टा जो है कल मेरा छठी हुआ, आज ये जहर पिलाने के लिए आ गई। बताओ जहर पीना मेरा काम है? जहर पीना तो भगवान शंकर का काम है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद करके शंकर भगवान का स्मरण कर दिया। एक महात्मा ने कहा भैया ऐसा नहीं है। कहा क्या है? कह कि देखो भगवान जो है, जो भगवान कहते हैं जो पूतना जो है आज बड़े प्यार से आई है, चाहे स्तन में जहरी लगा करके क्यों ना आया हो, लेकिन ये तो आई है दुग्ध पान करवाने के लिए, आहार पान करवाने के लिए। तो मैं क्या करूं, इसका प्राण लूं या सिर्फ दुग्ध पान करूं? अनेक महात्माओं का अनेक निष्कर्ष, हमारे जब ऋषि महर्षि बैठ जाते हैं एक एक सूत्र का अनेक अनेक अर्थ निकालते हैं। जो भी हुआ हो, आज यहाँ पर मैं
श्यामं च मंचलामिति प्रभासिनी निष्पीडयमानाखिलदिव मर्मणि प्रवृत्तनेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्फुत्रगात्रा क्षिपति दुरोदः। पूतना ने देखी कि वो यही मौका है, सब अपने मस्त में नाच रहे गा रहे, यशोदा मैया इनके पास है नहीं। झट उन्होंने अपने आंचल से उनको ढक दिया और अपने स्तन से जो है उनका वो लगा दिया। अब भगवान ने जब स्तन मुंह के अंदर में डाल दिया तो भगवान पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। और ये कौन सी जहर लगा करके आई थी पता है आपको? समुद्र मंथन में जो निकला था कालकूट नाम का जहर, जिसका अगर उससे लग करके पवन हमारे शरीर तक आ जाए तो गोविंदा ऐसा जहर लगा करके वो आई थी। और हमारे भगवान पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ। उतना देखिए, अरे क्या कर रहा है ये, अभी तक मरा नहीं। अपने आंचल को उठा करके देखती है तो झट से भगवान ने, गोविंद ने उनकी तरफ देख लिया और दुग्ध पान करते 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 भगवान ने इनके प्राण वायु को खींच लिया। और जब हमारे शरीर से प्राण जाता है ना महाराज, बड़ा कष्ट होता है। कारण सुषुम्ना नाड़ी से जब ये प्राणात्मा गुजरता है बहुत शरीर में कष्ट होता है। इसलिए कहा गया है जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म समय का कष्ट और अंत समय का कष्ट, ये कष्ट आप किसी को बखान नहीं कर सकते। काम बखान करने का शक्ति भगवान पहले छिन्न कर देते हैं। तो आज ये दर्द जब इनको होने लगा तो उन्होंने कहा अरे कूद छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब कहने लगा तो भगवान ने कहा मौसी जी, अरे हमको तो सिर्फ पकड़ने आता है, मैं तो छोड़ना जानता ही नहीं। जिसको एक बार पकड़ लो उसे दोबारा छोड़ता ही नहीं। अब तो पूतना ने कही अरे भगवान, ये 7 दिन का बालक और ये बोल पड़ा, ये बालक है, ये कौन है? पूतना का जब प्राण वायु खींचने लगे भगवान को विकराल रूप में आती है। भागवत के अंदर में पूतना का शरीर का प्रमाण आता है 18 किलोमीटर 6 कोस का। ये प्रमाण आता है कितना विशाल काया था उसका। और जब प्राण वायु भगवान ने खींच लिया तो वो अपना विकराल रूप शरीर को जो है लेकर के गिर जाती है। और जब गिरी तो प्रचंड आवाज हुआ। और जब आवाज हुआ उसके शरीर के नीचे जिनका बगीचा आया गोविंदाय नमो नमः, वो बगीचा सब तोड़ फोड़ करके खा गया। सब दौड़े वहां पर में आवाज की दिशा में। और हमारे गोविंद उनके छाती के ऊपर में बैठ करके उनका स्तन पान। सबने देखा अरे ये कान्हा कहाँ है, ये लाला कहाँ चला गया? अब जिसका 18 किलोमीटर का शरीर है तो ये शरीर तो ऐसा नहीं होगा जो कोई भी चढ़ जाए इस शरीर के ऊपर में। उसका तो मोटाई भी उसी प्रकार से भगवान ने बनाया होगा। अब लाला को उतारने के लिए सीढ़ी का अवलंब लिया गया, सीढ़ी लगाया गया पुतना के शरीर में। और हमारे एक गोपी ने चढ़ करके दौड़ करके पूर्णमासी मौसी है उस पूतना के शरीर के ऊपर में चढ़ती है और लाला को लेकर के अपने गोद में दौड़ती हुई आती है। जसोदा को तो कितना गिला शिकवा सुनाती है, अरे तू बाबरी हो गई है, किसी की भी गोद में तुम अपने लाला को दे देती है। इसको तो पता नहीं 80 वर्ष की अवस्था में जो ये लाला मिला ना, ये पूरी बाबरी हो गई है। अब जसोदा भैया क्या कहे, क्या कहे? स्तब्ध है। जसोदा मैया को झुका करके अपने नेत्र से जल गिरा दे।
लेकिन वहाँ के नगरवासियों का क्या प्रेम था, इसका अनुकरण कीजिए। पूर्णमासी मौसी जो है झट हमारे गोविंद को लेकर के गौशाला में जाती है और गाय के पूंछ को पकड़ करके झाड़ा लगाने लगती है। क्या प्रेम है। कहते हैं इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणानायनो बत श्वेतदूपमतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो बधू। ये जो हमारी पूर्णमासी मौसी है ना, ये लाला का झाड़ा लगा रही है। क्या कह करके कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेशः, हे ऋषिकेश भगवान, आप हमारे लाला का जो है इंद्रियों की रक्षा करें और नारायण भगवान जो है इनकी प्राण की रक्षा करे। और क्या श्वेत दीप चित्त, श्वेत द्वीप में वास करने वाले नारायण भगवान इनके चित्त की रक्षा करे। मनोयोगेश्वर बधू, और इनके मन की रक्षा जो है योगेश्वर भगवान करे। लाला मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, भैया मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही। इसलिए कहा गया है नाम का बड़ाई है, व्यक्ति विशेष का बड़ाई है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकाई नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। हमारे अभी हमारा लाला का नामकरण होगा आगे,